सिद्धार्थ देगा अर्शी को धोखा, दिखाएगा अपना दूसरा रूप। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में अभी तक आपने देखा कि अनिरुद्ध, झनक और लालोन सभी अप्पू को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर अप्पू को देखती है और कुछ टेस्ट करवाने को बोलती है। तभी अप्पू बोलती है, डॉक्टर मैं आपके लिए एक गाना गाना चाहती हूँ। डॉक्टर बोलती है, बिल्कुल अप्पू। अप्पू गाना गाती है। अब दूसरी तरफ विनायक सृष्टि से बोलती है, अर्शी अगर तुम अनिरुद्ध के साथ रहना चाहती हो तो इसमें तुम्हारी मर्जी होनी चाहिए। तुम अगर अपनी माँ की मर्जी से यह सब कर रही हो तो बहुत गलत है। अर्शी बोलती है, नहीं डैड, मैं अपनी मर्जी से सिड के साथ पास आई हूँ। विनायक बोलता है, तो ठीक है, तुम सिद्धार्थ के साथ रहना चाहती हो तो हो सकती हो, लेकिन उससे पहले उससे डिवोर्स लेना होगा तुम्हें अनिरुद्ध से। जी हाँ दोस्तों, सृष्टि बोलती है, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? यह डिसीजन अर्शी का है। अब सिद्धांत खुद से बोलता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अब तो अर्शी का इस्तेमाल करने के लिए मुझे सारे ब्रह्मास्त्र दे दिया आप है। विनायक अब वहाँ से चला जाता है। अर्शी बोलती है, मॉम मैंने यह डिसीजन लिया है, सही तो है ना? सृष्टि बोलती है, अर्शी तुमने अपनी आज़ादी चुनी है। सृष्टि पूछती है, सिड अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? अब दूसरी तरफ झनक और अनिरुद्ध हॉस्पिटल से चले आते हैं। अनिरुद्ध बोलता है, थमी आपको क्या हुआ है? थमी बोलती है, यह सब जो कुछ हो तुम कर रहे हो इसी का कारण है, मेरा पैरों का हाल है। अनिरुद्ध बोलता है, अब तो मैं सही कर रहा हूँ तो आप ऐसा मत बोलो। झनक बोलती है, एक नुस्खा जानती हूँ जिससे आपकी पैरों की दर्द कम हो जाएगी। थमी बोलती है, तो मुझे तुम्हारे नुस्खे की ज़रूरत नहीं है। झनक तेल बनाने चली जाती है। छोटन बोलता है, माँ आप याद कीजिए, आप ही कह रही गिरी कहीं नहीं थी। थमी बोलती हैं, नहीं मैं कहीं गिरी फिरी, याद आता है कि वह बाथरूम में गिर गई हैं। अब झनक थमी के लिए तेल लाती है और मालिश करती है। थमी तेल लगाने से मना कर देती है, फिर भी झनक थमी के पैरों के तेल लगाती है जिससे दर्द कम हो जाता है और थमी का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। वहीं परिवार वाले भी झनक की इस आदत को देख के बहुत खुश होते हैं कि वह सबकी कितनी देखभाल कर रही है और सबकी कितनी सेवा कर रही है। अनिरुद्ध बहुत खुश होता है झनक के लिए। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ अर्शी को अपने आगे के प्लान में लेने के लिए सोच रहा होता है। सृष्टि मुखर्जी तो है ही बेवकूफ़, वो सृष्टि का तो अभी तक भूल नहीं पाई हो। अर्शी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना पास्ट भूल चुकी हूँ और अब अनिरुद्ध से मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अर्शी बोलती है, तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलूँ, मुझे अभी भी लगता है कि मुझे अनिरुद्ध को डाइवोर्स दे देना चाहिए। सिड बोलता है, तुम ऐसा नहीं करोगी। अर्शी बोलती है, सिड मुझे तुमसे वादा चाहिए कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। सिड बोलता है, नहीं मैं तुम्हारा ही हूँ। सिड अर्शी को गले लगा लेता है। अब दूसरी तरफ झनक और अनिरुद्ध का फोटोशूट होता है। थमी के पैरों में बहुत दर्द होता है। बड़ी बॉडी और छोटौन उन थमी के पैरों की मालिश करते हैं। थमी बोलती है, उस लड़की का मुझे सराफ लग गया है, मेरे पैरों में दर्द है। बाबुल बोलता है, माँ आप क्या बोल रही हैं झनक के बारे में? अब अर्शी और सिद्ध का रोमांस चल रहा होता है घर में कि घर की बेल बजती है। अर्शी बोलती है, लगता है सिड कोई आया है, देखती हूँ। सिड बोलता है कि नहीं, पार्सल वाला होगा, जाने दो। अभी विनायक अर्शी को आवाज़ लगाता है और कॉल करता है। अर्शी विनायक की आवाज़ सुनकर नीचे आती है। विनायक बोलता है, अर्शी मुझे तुमसे बात करनी है, तुम बिना मुझे बताए अनिरुद्ध के घर से क्यों चली आई? अर्शी बोलती है, पापा पहले अनिरुद्ध ही मुझे छोड़कर उस लड़की के साथ रह रहा था, इसलिए मैं कैसे उस घर में रह सकती हूँ? विनायक बोलता है, पर अर्शी मुझे तो बताना चाहिए था ना। अर्शी बोलती है, मैं यह सब आपको बताने ही वाली थी, तभी सृष्टि वहाँ पर आ जाती है। विनायक बोलता है, सृष्टि तुम यहाँ? सृष्टि बोलती है, मैं अर्शी से मिलने आई हूँ।
तभी मिमी को आशीर्वाद की रस्म के लिए झनक को तैयार कर रही होती है। तो भी बिपाशा अर्शी को कॉल करके बताती है कि आज आशीर्वाद की रस्म हो रही है। अर्शी, अनिरुद्ध तुम्हारे प्यार को भुलाकर झनक के पीछे ऐसे दीवाना हो गया है जैसे उससे कभी तुमसे प्यार ही नहीं था। अर्शी बोलती है, मुझे अनी के प्यार की ज़रूरत नहीं है भाभी, मेरे पास सिद्ध है जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं और आप जानती हैं कि सिद्ध के साथ सेटल हो रही हूँ। विपाशा बोलती है, मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन अनिरुद्ध ने तुम्हें धोखा दिया है, इसलिए तुम्हें याद दिला रही हूँ। अनिरुद्ध को कभी माफ़ मत करना। आशीर्वाद बोलती है कि आपको किसने बोला कि मैंने अनी को माफ़ कर दूंगी। विपाशा बोलती है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें फ़ोटो भेज सकती हूँ आशीर्वाद की रस्म की। आशीर्वाद बोलती है, नहीं, मुझे नहीं देखना है। अब दूसरी तरफ अनिरुद्ध झनक को देखता है तो उसकी नज़र नहीं हटती है। विपाशा अर्शी से बोलती है, झनक ने तुम्हारा दिल तोड़ा है और तुम्हारा घर और पति छीना है, यह सब मत भूलना। अर्शी बोलती है, भाभी, मैं सृष्टि मुखर्जी की बेटी हूँ, अर्शी मुखर्जी, मैं बदला तो लूँगी, ऐसा बदला लूँगी कि झनक की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अर्शी तब विपाशा का कॉल कट कर देती है। सिड बोलता है, अर्शी, जो कोई भी तुम्हारी बेइज्जती करेगा मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है। अब झनक और अनिरुद्ध बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं, तब थमी के आशीर्वाद की बारी होती है। बबूल बोलता है, माँ, आप झनक को आशीर्वाद नहीं दे देंगी। थमी बोलती है, मैं तुम्हारे बाबा ने आशीर्वाद कर दिया तो मेरे देने की क्या ज़रूरत है। झनक बोलती है, आप मुझे आशीर्वाद नहीं दे, लेकिन मैं आपसे आशीर्वाद लूँगी। अब शुभ और तनुजा आते हैं। बबूल बोलता है, तुम दोनों आशीर्वाद नहीं दोगे। शुभ बोलता है, नहीं, मैं इस लड़की को आशीर्वाद नहीं दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ शादी करने से रोक देगी और शायद सिद्धार्थ को मजबूर कर देगी कि वह उससे शादी करे। उसकी बेवकूफ़ी की हद तो तब पार हो जाती है जब वह अनिरुद्ध को उसकी शादी के मुबारकबाद भी देती है, जबकि अंदर ही अंदर वह उसे बर्बाद करने की साजिश रच रही है। उधर अनिरुद्ध सिद्धार्थ को एक अच्छा इंसान समझ रहा है और उसे अर्शी का ख्याल रखने के लिए भी धन्यवाद भी दे रहा है। उसे यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि सिद्धार्थ की असलियत क्या है और वह किस खतरनाक खेल का हिस्सा बनने जा रहा है। सिद्धार्थ ने अर्शी के चेहरे पर एक झूठा मुखौटा चढ़ा रखा है जिसे वह जल्द ही उतारने वाला है। अर्शी बुरी तरह से सिद्धार्थ के जाल में फंस चुकी है और उसे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं है कि वह कितनी बड़ी गलती कर रही है। कम से कम उससे इतना समझ तो होना ही चाहिए कि अगर अनिरुद्ध को तलाक नहीं देगी तो अनिरुद्ध भी भले ही झनक से शादी ना कर पाए, लेकिन वह खुद भी सिद्धार्थ से शादी नहीं कर पाएगी। कानूनी रूप से वह अभी अनिरुद्ध की पत्नी है और बिना तलाक के दूसरी शादी करना गैर कानूनी है। अगर अर्शी अनिरुद्ध को फंसाना चाहती है तो वह खुद भी उसी बुरी हार तरह से फंस जाएगी। रही बात सिद्धार्थ की, तो उसकी नीयत बिल्कुल भी अर्शी से शादी करने की नहीं लग रही है। लगातार इस बात को टाल रहा है, शादी के बात को अनसुना कर दे रहा है। अर्शी कहती है कि अभी उसे थोड़ा सेटल होने दो, बिजनेस संभालने दो, उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे। सिद्धार्थ के चाल ढाल से साफ पता चलता है कि अर्शी उसकी शादी करने से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अर्शी तो सपने संजो कर बैठी है कि वह सिद्धार्थ के साथ अपना घर बसाएगी। सिद्धार्थ उसे इधर उधर घुमा रहा है कि वह उससे शादी करेगा और कोशिश कर रहा है कि जानबूझकर पेपर की अर्शी को उस पर बिल्कुल भी शक ना हो। लेकिन अर्शी को शक तो हो या ना हो, उसे इस बात की बुनियादी समझ होनी चाहिए कि जब तक अनिरुद्ध को तलाक नहीं देगी ना, तो अनिरुद्ध भी और उसे वो खुद भी तलाक नहीं होगा और वो खुद भी शादी नहीं कर सकती। अगर वह अनिरुद्ध को आज़ाद नहीं करेगी तो वह खुद भी बंधी रहेगी। में उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही इस हादसे की खबर घर वालों को मिलती है, सभी लोग हड़बड़ाते हुए घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। झनक, जो दुल्हन के जोड़े में अनिरुद्ध का इंतजार कर रही थी, अब खबर सुनकर हवास हो जाती है और रोती हुई वहां पहुंचती है। जब वह अनिरुद्ध को खून से लथपथ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और अनिरुद्ध के सिर पर गहरी चोट आई होती है और वह बेहोश होकर जमीन पर पड़ा होता है। झनक दौड़कर उसके पास जाती है और रोते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। तब अनिरुद्ध की सांसें चल रही होती हैं और वह धीमी आवाज़ में झनक को कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। यह सुनकर झनक की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है, क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि अनिरुद्ध उससे कितना प्यार करता है और इस मुश्किल घड़ी में भी उसे सिर्फ झनक की फिक्र है। इसके बाद सभी लोग मिलकर अनिरुद्ध को अस्पताल ले जाते हैं और डॉक्टर तुरंत इसका इलाज शुरू कर देते हैं। जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि अनिरुद्ध के सिर पर गंभीर चोट लगी है और उसकी याददाश्त जा सकती है। सुनकर घर वाले झनक बुरी तरह से टूट जाते हैं। कुछ देर बाद जब झनक अनिरुद्ध को होश आता है तो वह सबको पहचानता है,
लेकिन झनक को नहीं पहचानता है। उसे श्रीनगर से लौटने के बाद की कोई बात याद नहीं होती, जिससे उसकी यादों से झनक की पूरी तरह मिट जाती है। यह शख्स से इतना प्यार करता है, वह उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान रहा है। अर्शी जब यह सब देखती है तो तुरंत अस्पताल पहुंचती है और अनिरुद्ध को देखकर दिखावटी आंसू बहाने लगती है। वह घर वालों को यह जताने की कोशिश करती है उसे अनिरुद्ध की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है, जबकि अंदर ही अंदर वह खुश हो रही होती है कि उसकी चाल कामयाब हो गई है। अब कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या झनक अपने प्यार और आत्मबल से फिर से अनिरुद्ध को अपना बना पाएगी? क्या अनिरुद्ध को अपनी पूरी हुई यादें वापस आएगी या फिर अर्शी और बिपाशा की साजिशें कामयाब होंगी? जी हाँ दोस्तों, झनक को अनिरुद्ध से हमेशा के लिए दूर कर देंगी? यह देखना दिलचस्प होगा कि झनक इस मुश्किल परिस्थिति का सामना कैसे करती है। अनिरुद्ध बोलता है आप तो सुधर गए, और अनिरुद्ध बिपाशा से बोलता है आप जिस शर्म से इस घर में खड़ी हैं, आपको इस घर से घसीट कर बाहर तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी घर हालत क्या है। लेकिन आपने जो झनक के साथ किया, अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो मैं यह सहन नहीं कर पाऊँगा। और जी हाँ दोस्तों, ये सब बोलते हुए अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आज के बाद झनक को कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। अगर किसी ने भी झनक की बेइज्जती की या किसी ने भी उसे अपशब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरी झनक की बेइज्जती करे। अगर कोई ऐसा करता है तो मैं यह घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, आप सभी लोगों से अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। वहीं झनक बोलती है मेरी कोई गलती नहीं है, अर्शी दीदी तो गई तो वो अपनी मर्जी से गई है, उनके साथ सिद्धार्थ है और वो सिद्धार्थ के साथ रहना चाहती है, उसे शादी करना चाहते हो, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं झनक सीरियल में अनिरुद्ध और झनक की शादी होते ही जब वे साथ में अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे होते हैं, तभी दुल्हन के जोड़े में अर्शी और सिद्धांत वहां पहुंच जाते हैं और शादी के माहौल में जानबूझकर बड़ा तमाशा खड़ा कर देते हैं। अर्शी का मकसद होता है कि वह अनिरुद्ध और झनक की शादी वाला दिन बर्बाद कर दे, ताकि दोनों को सबक सिखाया जा सके और अर्शी अपने बदले की आग में उन्हें नीचा दिखा सके। इस मकसद से अर्शी शादी वाले दिन उनके लिए एक बहुत महंगा तोहफा लेकर जाती है और दिखावे में अंदाज में कहती है कि सिद्धार्थ के पास दौलत की कोई कमी नहीं है और उसके सामने अनिरुद्ध और झनक की कोई औकात नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध और झनक अर्शी की इस बातों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने इस खुशी भरे दिन को सकारात्मक तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। हालांकि अर्शी बार बार दोनों को परेशान करने की कोशिश करती है और यहाँ तक कि परिवार के अन्य सदस्यों के सामने भी अपने पैसों का घमंड दिखाती है। थोड़ी देर बाद वह सिद्धार्थ के साथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले अनिरुद्ध को खुली धमकी देती है कि अब देखो मैं कैसे तुम्हारा जीना हराम करती हूँ और तुम्हारे साथ एक एक करके क्या क्या होता है तुम देखते जाना। ना तुम्हारे पास नौकरी बचेगी और ना ही दोबारा काम करने का कोई मौका, क्योंकि सिद्धार्थ इस बात का ध्यान रखेगा कि तुम्हें कोई भी कंपनी नौकरी ना रखे। अर्शी की यह बात सुनकर झनक को अनिरुद्ध की बहुत चिंता होने लगती है और उसे यह डर सताने लगता है कि कहीं अर्शी बदले की आग में अनिरुद्ध का करियर और उनका रिश्ता ना बर्बाद कर दे। तभी अनिरुद्ध फैसला करता है कि वह जल्द से जल्द अपनी खुद की कंपनी के जरिए विदेश जाने की तैयारी करेगा, ताकि वह और झनक एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। लेकिन तभी शादी के दूसरे दिन ही अनिरुद्ध को अपने बॉस का कॉल आता है, जो उसे कंपनी से निकालने की सूचना देता है। यह सुनकर अनिरुद्ध पूरी तरह टूट जाता है और झनक के चेहरे पर भी चिंता साफ नजर आने लगती है। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि वह कोलकाता शहर को छोड़ देंगे और किसी नए शहर में जाकर एक नई शुरुआत करेंगे, जहां ना कोई अर्शी होगी ना सिद्धार्थ का असर होगा। अब देखना यह है कि क्या अनाखा अनिरुद्ध क्या अनगिना है खुद और झनक इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे या फिर नई राहों की भी उनके प्यार के लिए कांटे से भरी होंगी। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सीरियल झनक में आगे देखते रहिए कि क्या होता है। वैसे ही झनक ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमें देखने को मिला कि अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा दुखी है और वह झनक से कहता है कि वह उसे वादा करे कि वह घर छोड़कर नहीं जाएगी, ताकि
अगर झनक ने वादा किया तो वो उसे भरोसा है कि वह वादा नहीं तोड़ेगी और झनक अनिरुद्ध से वादा करती है कि वह कुछ दिनों के लिए इस घर में रहेगी और छोड़कर नहीं जाएगी घर। जी दोस्तों, जैसे कि जिससे अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और झनक और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं और एक ये बहुत ही शानदार मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट देखने को मिल रहा है कि जहां और अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे को हग करते हैं। ये चीज़ बहुत काफ़ी दिनों के बाद हमें देखने को मिल रही है इस सीरियल में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे दोनों इमोशनल होते हैं और वो एक दूसरे को हग कर लेते हैं, तो यहाँ पे झनक जो बोलती है कि मैं घर छोड़कर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर कुछ दिनों तक रहेंगी। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन हो जाता है और झनक और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे को